नमस्कार दोस्तों। संस्कृत व्याकरण की आज की क्लास में हम देखेंगे वर्ण विचार एवं उच्चारण स्थान। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चाहे वर्ण विचार हो चाहे उच्चारण स्थान हो, इससे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज की क्लास से आज हम ये देखेंगे कि वर्ण विचार है, इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखें, और उच्चारण स्थान की तो ऐसी ट्रिक है मित्रों जो आप एक बार देखोगे तो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और संस्कृत व्याकरण की पीडीएफ, प्रश्नों के पीडीएफ या संस्कृत शिक्षण विधियों के प्रश्नों और संस्कृत जो शिक्षण विधियां उनकी थ्योरी की पीडीएफ चाहिए तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संस्कृत शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो जो संस्कृत शब्द है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों सम उपसर्ग क्रीप जो धातु और कत प्रत्यय से। सीधा क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, संस्कृत के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, संस्कृत में कौन सी धातु है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो संस्कृत के अंदर सम उपसर्ग लगा हुआ है। संस्कृत की बात की जाती है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, जो आपको अव्यय एवं अव्यय का जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उसके अंदर उपसर्ग को भी साथ में ही पढ़ा दिया था, क्योंकि अव्यय के अंदर उपसर्गों को भी शामिल किया जाता है। यहाँ पर क्री धातु रहेगी और कत रहेगा आपका प्रत्यय। जो प्रत्यय है इसकी शानदार ट्रिक आपके सामने पहले ही हम रख चुके हैं दोस्तों। आगे नॉर्मल जानकारी है दोस्तों, जैसे कि सभी भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है, संस्कृत को जा सकता है, संस्कृत को कहा जाता है, और संस्कृत शिक्षण विधियों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए कि संस्कृत भाषा के अन्य नाम क्या क्या है, तो देव भाषा भी कहा जाता है, देववाणी भी कहा जाता है, भारती भी इसको कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं माहेश्वर सूत्र की। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र की हम यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले यह बताइए कि माहेश्वर सूत्र होते कितने हैं मित्रों। तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? चतुर्दश है, यानी 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। यहां पर यह क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई थी, और भगवान शिव ने जब डमरू बजाया था उस समय इनको ग्रहण किसने किया था? पाणिनि ने किया था दोस्तों। तो 14 माहेश्वर सूत्र है, भगवान शिव के डमरू से निकले और ग्रहण इनको किया था पाणिनि ने दोस्तों। अब यहां पर आगे हम बात करें कि 14 माहेश्वरी सूत्र है, उनमें स्वर और व्यंजनों से संबंधित कौन कौन से माहेश्वर सूत्र होते हैं दोस्तों। तो प्राथमिक 4 जो सूत्र है ना दोस्तों, वो स्वर यानी अच से संबंधित है। प्राथमिक 4 14 में से 1 से लेकर 4 तक के जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र, वो हमारे स्वरों से संबंधित है। और अंतिम 10 यानी 5 से लेकर 14 नंबर तक के जो सूत्र है वो व्यंजनों से संबंधित है। बात कर लेते हैं यहां पर सूत्र की। क्यों मित्रों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के थ्रू, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूत्र दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 6 प्रकार, वे भी आपको बता देते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, ये होते हैं सूत्र दोस्तों। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार दोस्तों, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि व्याकरण के अंदर मुनि कितने हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। व्याकरण के त्रिमुनि, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत एग्जामों में आया हुआ है और इस बार भी आएगा दोस्तों, ये मानकर चलो। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि हुए, 3 मुनि। कौन कौन से? पाणिनि, कात्यायन जिसको वररुचि भी कहा जाता है, और पतंजलि। इनके बारे में हम एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं मित्रों, और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम पाणिनि के बारे में अध्ययन करते हैं, जो 3 हमारे मुनि है उनके बारे में। पाणिनि प्राथमिक या प्रथम मुनि या सूत्रकार इनको कहा जाता है। सूत्रकार से भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है मित्रों, इंपॉर्टेंट है। सूत्रकार किस मुनि को कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि की माता का नाम था पिता का नाम था पणीन, माता का नाम था दाक्षी, और इनके पाणिनि के गुरु कौन थे? उपव्रश दोस्तों। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बात की जाए कि पाणिनि का जन्म स्थान है तो सालातुर गांव में दोस्तों। ये एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आ चुका है सीटेट के अंदर, और ये सालातुर वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है दोस्तों। अब बात की जाए कि जो पाणिनि है इनकी रचना कौन सी है, तो हमने बहुत पढ़ा है इनकी रचनाओं के बारे में। कृति या रचना है इनकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के अंदर नाम से अष्टाध्यायी, यानी अध्याय कितने हैं?
8 अध्याय है दोस्तों, और प्रत्येक अध्याय में पाद कितने दिए हुए हैं, 4 पाद दिए हुए हैं। तो कुल पाद कितने हो गए अष्टाध्यायी के अंदर, 32 पाद हो गए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है, ध्यान से सुनते जाइए मित्रों, कि अष्टाध्यायी कृति किसकी है मित्रों, पाणिनि की। सूत्रकार किसको कहा जाता है, पाणिनि को। शालातुर ग्राम में किसका जन्म हुआ था, पाणिनि का, या पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ, शालातुर ग्राम पाकिस्तान में दोस्तों। आगे चलते हैं दूसरे मुनि की ओर। दूसरे मुनि है हमारे कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहा जाता है दोस्तों, वार्तिकार भी इनको कहा जाता है, और इनकी रचना कौन सी है, वार्तिकम है। तो ये आपको दो चीज याद रखनी है यहाँ पे तो मित्रों, जो कात्यायन है इनको वररुचि या वार्तिकार भी कहा जाता है, और वार्तिकम रचना किसकी है, कात्यायन की है दोस्तों। तीसरे मुनि हुए थे हमारे पतंजलि। पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभाष्यकार कहा जाता है, और इनका ग्रंथ या इनकी रचना है महाभाष्यम दोस्तों। आ गया सभी को समझ दोस्तों। अब चलते हैं मित्रों आगे, हम आगे चलते हैं और माहेश्वर सूत्रों के बारे में देखते हैं। हमने पढ़ा दोस्तों कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 14 कौन कौन से हैं, कैसे हैं, इनके बारे में जानकारी करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इसलिए दोस्तों। पहले हमने 4 पढ़े थे कि 1 से लेकर 4 तक के जो सूत्र है वो स्वरों से संबंधित होते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है पहला ए ई उ ण, री लरी क, ए ओ अण, ए ओ च। यहां पर मित्रों आप एक बार देखिए, अंतिम जो आपका वर्ण रहेगा उसको माहेश्वर सूत्र में नहीं गिना जाएगा, बाकी आप वर्ण बनाते जाइए। तो आपको मित्रों यहां पे जो स्वर है वो स्वर यहां पर प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। ए ई उ, री लरी, ए ओ ऐ औ, ये आपको स्वर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अच या स्वर 1 से 4 में दिए गए हैं, 4 जो माहेश्वरी सूत्र है वो किससे संबंधित है, स्वरों से संबंधित है। अब कितने, ए ई उ, री लरी, ए ओ ऐ औ हो गए दोस्तों। अब यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आया कि मूल स्वर कितने होते हैं, सीधा क्वेश्चन आया था कि संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 5 मूल स्वर होते हैं। इनको ह्रस्व स्वर या अक प्रत्याहार भी इनको कहा जाता है। कौन कौन से हैं मित्रों, ए ई उ, री लरी, ए ई उ, री लरी, ये क्या होते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं। यहां पे दोस्तों एक चीज लिखी गई है जिसको आपको ध्यान में लेकर चलना है। देखिए दोस्तों, नोट लगा के लिखा गया, इंपॉर्टेंट चीज है। लरी वर्ण दीर्घ नहीं होता है। जो लरी वर्ण होता है हमारा, लरी वर्ण या लरी जो स्वर है, इसको किस में नहीं माना जाता है, दीर्घ में नहीं माना जाता है दोस्तों। यह हमेशा आपके मूल स्वर ह्रस्व स्वर के अंदर ही गिना जाता है। बात करते हैं मित्रों कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर हमारे 8 दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से मित्रों, आ ई उ, री, ए ऐ ओ औ। तो कितने हो गए, 8। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए मित्रों, 8 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि संयुक्त स्वर या अच स्वर, अर्च प्रत्याहार किनको कहा जाता है। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं संस्कृत के अंदर, 4 होते हैं। और 4 होते कौन से हैं दोस्तों, ए ऐ ओ औ दोस्तों। ये 4 है जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो मूल स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। यह आपको याद रखना है। और जो हमारे माहेश्वर सूत्र है 1 से लेकर 4 वो स्वरों से संबंधित है, जो हमने देख लिया है। अब बात करते हैं जो माहेश्वर सूत्र है 5 से लेकर दोस्तों 14 की, 5 से लेकर 14 की, 5 से लेकर 14 तक आपको यहां पर मिल जाएंगे। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं यहां पे हल यानी व्यंजन। 5 से लेकर 14 तक 10 है जो माहेश्वरी सूत्र है, वो आपके व्यंजनों से संबंधित होते हैं। इनके अंदर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं, पंचविंशति। कौन कौन से, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। इनमें 5-5 वर्ण होते हैं पांचों वर्गों के अंदर। तो कितने हो जाएंगे, 25, यानी कैसे लेकर मैं तक की। आगे कुछ लिखा गया है, कादायो मावासा ना स्पर्शा, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। उदित वर्ण कूचू, टू, तू, प, ये इनको उदित वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों पहली बात तो यहां पे आ गई कि 25 वर्ण होते हैं जो आपके, जो माहेश्वरी सूत्र 5 से 10 है उनमें 25 वर्ण तो स्पर्श होते हैं, लेकिन बाकी कौन से होते हैं फिर हम ये
देखेंगे माहेश्वर सूत्र। बाकी की अगर बात की जाए मित्रों, तो यहाँ पे देखिए अंतस्थ वर्ण या इनको यण प्रत्याहार भी कहा जाता है। ये माहेश्वर सूत्र 5 और 6 के अंदर वर्णित है। ये कौन कौन से हैं? ये व र ल। माहेश्वर सूत्र 5 है ये व र ट और 6 है लण। इनके अंदर आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? अंतस्थ वर्ण मिल रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम बात करें उष्म वर्ण की, तो उष्म वर्ण भी 4 होते हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि ये र ल व जो अंतस्थ वर्ण है ये 4 होते हैं, इसी प्रकार जो उष्म वर्ण है ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन ये कौन कौन से माहेश्वर सूत्र में है? 13 नंबर और 14 नंबर माहेश्वर सूत्र में इनका वर्णन है दोस्तों। है कौन कौन से? देखिए यहाँ पे 13 नंबर स र और 14 नंबर हल, यानी 3 तो स हो गए, 1 है हो गया, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 स है। ये हो गए दोस्तों हमारे व्यंजन। अब देख लेते हैं 5 से लेकर 14 तक के माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। ये देखिए पहला आपके सामने आ गया दोस्तों। पहला 5 नंबर है ये व र ट, 6 नंबर है लण, 7 नंबर है ये मेड़ न म, 8 नंबर है जब ये, 9 नंबर है गड द से। आगे बात करते हैं 10 नंबर की, तो 10 नंबर है दोस्तों हमारा जब गड द से। 11 नंबर है ख प च ट थ च ट त व। 12 नंबर है क प ये। 13 नंबर है स र और 14 नंबर है हल दोस्तों। ये माहेश्वरी सूत्र है, इनकी कोई ट्रिक होती नहीं मित्रों, याद आपको करना पड़ेगा। एक नहीं 3 बार अपनी नोटबुक में लिखिए, अपने आप याद हो जाएंगे। और दिन में समय निकाल के इनको 3 बार रिवीजन करते जाइए, तो 10 दिनों के बाद आप कभी भी इनको नहीं भूल पाओगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चल के बात करते हैं मित्रों हम माहेश्वरी सूत्रों के बारे में कुछ जानकारियों की। यहाँ पे देखिए माहेश्वर सूत्र के अंत में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा? जो भी माहेश्वर सूत्र है हमारा, उनके अंत में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा वर्ण है? हमारा हण वर्ण है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कौन कौन से पहला माहेश्वरी सूत्र है उसमें अंत में हण आता है, ए ई उ हण। और 6वां माहेश्वरी सूत्र है लण, उसके अंदर भी हमारा हण आता है दोस्तों। तो माहेश्वरी सूत्रों के अंत में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा है? हण। आगे बात करते हैं कि माहेश्वरी सूत्र में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा? 2 बार प्रयुक्त कौन सा? अंत की बात नहीं, बीच की बात हो रही है। कौन सा वर्ण प्रयुक्त होता है? तो है वर्ण है, तो 2 बार प्रयुक्त होता है दोस्तों। अब बात की जाए कि है वर्ण 2 बार प्रयुक्त होता कहां कहां पर है, तो 5 नंबर हमारा जो माहेश्वरी सूत्र है ये व र ट, है ये व र ट, तो है आ रहा है इसमें। और 14 नंबर का माहेश्वरी सूत्र है हल, उसके अंदर भी क्या आ रहा है मित्रों? माहेश्वरी सूत्र है आ रहा है। आगे दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य की ये रचना है, उसके अनुसार प्रत्याहार 42 होते हैं दोस्तों। तो प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार है। अब बात आ जाती है कि सर संस्कृत के अंदर प्रत्याहार टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि जो साथी मेरे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस बार नया टॉपिक जोड़ा गया है। तो दोस्तों प्रत्याहारों की ट्रिक का अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने, उसमें आप देखिए, क्योंकि ट्रिक के साथ प्रत्याहार 42 है। 42 याद करोगे तो याद कर नहीं पाओगे, तो ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हो वो लेकर आऊँगा दोस्तों। जो आपको नेक्स्ट वीडियो संस्कृत का मिलेगा वो प्रत्याहारों का ही मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल जानकारी दे दूँ कि प्रत्याहार कहा किसको जाता है। संक्षिप्त में अगर हम किसी बात को कहते हैं तो उसको ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहारों के अंदर जो हलंत वर्ण है उनको गिना नहीं जाता है, ये याद रखना है दोस्तों। इतना जरूर याद रखिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो प्रत्याहार है वो कितने होते हैं? 42 होते हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? वरदराज आचार्य की दोस्तों। अब आगे चलते हैं उच्चारण स्थानों की ओर। उच्चारण स्थानों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उच्चारण स्थान होते कितने। उच्चारण स्थान होते हैं दोस्तों हमारे 7 उच्चारण स्थान। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल। 7 उच्चारण स्थान होते हैं मित्रों। अब 7 उच्चारण स्थान से जैसे ही हम किसी चीज़ को याद करने बैठेंगे तो बहुत कठिन हो जाता है कि हम किसी को याद रखें। कोई टेंशन मत लो, आज उच्चारण स्थान की आपको ट्रिक बताऊंगा, शायद आपको सभी चीज़ें उससे याद हो जाएगी। चलते हैं आगे, देखते हैं। पाणिनि के अनुसार जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो 8 होते हैं। एक उरस होता है जिसको नॉर्मली हम यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन पाणिनि ने 8 बताए। उनमें कौन सा है दोस्तों? उरस है। यहां पर सबसे बड़ी बात आती है उच्चारण स्थान की। अगर बात की जाती है तो 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन कौन से हैं? 2 बार जिनका उच्चारण स्थान, यहां पर जो उच्चारण स्थान के सूत्र बताए गए हैं
उनमें 2 बार उच्चारण स्थान प्रयुक्त कौन से होते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, यानी 5वां वर्ण होता है क च ट त प वर्ग का, वो 5वां वर्ण ए ऐ ओ औ और व, इनका 2 बार, इन 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण है, ये 10 वर्ण होते हैं, याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं उच्चारण स्थान की ओर। उच्चारण स्थान का पहला सूत्र आपके सामने है मित्रों। अंत में आपको ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आसानी से आप याद रख सकते हो। अक्कु है विसर्जनिया नाम है कंठ है। पहले सबसे पहले आ रहा है तो ए आ हो गया, बाद में आ रहा कु से कैवर्ग हो गया, बाद में आ रहा है तो है हो गया, फिर आ रहा विसर्ग तो विसर्ग हो गया। इनका क्या बनेगा? कंठ। क्या बन जाएगा? कंठ दोस्तों। तो यहां पे अगर हम एक मैप बनाकर चलें तो सबसे पहले ये हमारा यहां पे मुंह है, ये हमारा यहां पे कंठ है दोस्तों। तो कंठ की अगर हम बात करें तो कंठ के अंदर क्या क्या आ रहा है मित्रों? ए आ कैवर्ग और है और उसके साथ विसर्ग दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इचुई शानाम तालु। तालु कहां पे आती है? थोड़ी सी ऊपर, कंठों से ऊपर तालु आ जाती है दोस्तों। इचुई शानाम यानी ई आ रहा है तो दोनों ई हो जाएंगी, चू से चैवर्ग हो जाएगा, ये आ रहा है तो ये हो जाएगा, और सानाम यानी स हो जाएगा। इनका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों तालु। तो अक्कु है विसर्जनीय नाम है कंठ, इचुई सानाम है तालु। तीसरा है हमारा रेटूर शानाम मुर्दा। रेटूर शानाम मुर्दा, री आ रही है तो री और यानी हर्षव और दीर्घ दोनों री हो जाएगी। टू आ रहा है तो टू से टेवरेग हो जाएगा, आगे रे आ रहा है तो रे से रे हो जाएगा, और शानाम से स हो जाएगा। इनका उच्चारण स्थान होता है हमारा मुर्दा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। चौथा हमारा जो उच्चारण स्थान का सूत्र है वो है दोस्तों लरितु लसानाम दंता। लरितु लसानाम दंता, लरी आ रही है तो लरी से लरी, तू से तैवरग, ल से ल और स से सानाम से स हो जाएगा। इनका उच्चारण स्थान हमारा होता है दोस्तों जो होता है यहाँ पे जो दांत होते हैं दोस्तों दंत। नेक्स्ट है पांचवा देखिए दोस्तों उपूप धमानियाम ओष्टो। उपाप धमानिया नाम ओष्टो, मतलब उपूप धमानिया नाम ओष्टो। उ आ रहा है सबसे पहले तो उ आद में आ रहा है पू से पेवरग, यहां पे आ रहा है दोस्तों प धमानिया, तो उपधमानीय वर्ण होते हैं प और फ। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। उपधमानीय वर्ण होते हैं प और फ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जो प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो ही इनका उच्चारण स्थान होता है, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है दोस्तों। छठवां सूत्र देखिए, ये मढ़ हणे नाम है नासिका च है मैं हड़े हणे न, इन पांचों वर्णों का उच्चारण नासिका होता है। कचट तप वर्ग के जो 5वें वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नासिका नाक के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट सूत्र की ओर चलते हैं। सूत्र नंबर 7 देखिए, एते दो कंठ तालु। एते दो, यहां पे ए आ रहा है तो दोनों ए और आई है मित्रों, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। क्या होता है? कंठ तालु। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। एते दो यानी ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ओ दो तो ओ औ, इनका होता है कंठोष्टम। यहां पर कंठ तालु आ रहा है, यहां पर कंठोष्टम आ रहा है, तो कंठ तालु कंठोष्ट। आगे है वकारस्य दंतोष्टम। वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है दोस्तों। 2 बार इनका उच्चारण स्थान आ रहा है, याद रखना मित्रों। 2 उच्चारण स्थान है इनके। देखिए ए आई का कंठ और तालु, ओ औ का कंठ और ओष्ठ, व का दंत और ओष्ठ। तो ये क्या है? 2 जगह से उच्चारित होने वाले शब्द दोस्तों, 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे जीवामूल्य से जीवामूलम। हमने 7वां जो उच्चारण स्थान की जगह पढ़ी थी जीवामूल, वहां पर होती है क ख, जो जीवामूल्य वर्ण है इनका उच्चारण स्थान जीवामूल होती है। और 11वां नियम है नासिका अनुस्वार से। नासिका यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होती है? नासिका होती है दोस्तों। अनुस्वार की उच्चारण स्थान क्या होती है? नासिका दोस्तों। यह हो गए हमारे उच्चारण स्थान। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों प्रयत्न या यत्न की दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सिंपल जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हम जानकारी में लेंगे। चलते हैं प्रयत्न या यत्न की ओर। बात करती जाए प्रयत्न की, तो प्रयत्न या यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि जो
हमारे आभ्यंतर प्रयत्न ये 5 कौन कौन से हैं? तो 5 इनमें हैं। वो पहला है हमारा स्पृष्ट। स्पृष्ट के अंदर स्पृष्ट यानी स्पर्श वर्ण, 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, क च ट त प वर्ग वाले, तो वो आते हैं दोस्तों आपके आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर, स्पष्ट के अंदर। दूसरा है ईषत स्पष्ट। दूसरा कौन सा है? ईषत स्पष्ट। इसके अंदर अंतस्थ वर्ण आते हैं। जो अंतस्थ वर्ण हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये व र ल दोस्तों। तीसरा है ईषद विवर्त। देखिए स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत। ईषद विवृत के अंदर ऊष्म वर्ण आएंगे जो 4 है हमारे, श है दोस्तों। अब आगे बात की जाती है, 4 नंबर है हमारा विवृत और 5 नंबर है संवृत। विवृत के अंदर आते हैं सभी स्वर, जो हमारे स्वर है वो सभी के सभी 13 स्वर आते हैं। और मित्रों जो संवृत है इसके अंदर हरीश्व ए का लौकिक प्रयोग, जैसे आपने कहीं पर कोई शब्द लिखा हुआ होता है उसके नीचे एक बिंदु दिखाई देता है, उसको लौकिक प्रयोग कहते हैं एका, जिस प्रकार राम के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर बता दूं आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। आगे चलते हैं बाह्य प्रयत्न की ओर। बाह्य प्रयत्न की अगर बात की जाए मित्रों यहाँ पे, तो बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, 11 होते हैं। पहले देखिए मित्रों, इनको याद रखने का तरीका, सबसे पहले हमारे सामने आएंगे विवार, समास और अघोष। 3 आगे यहाँ पे बाह्य प्रयत्न, विवार, समास और अघोष। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श है, और इसके साथ विसर्ग विवार, समास और अघोष के अंदर आते हैं। बात की जाए संवार, नाद और घोष की, संवार और नाद की, घोष की, तो इनसे जो बच गए वो यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण ये व र ल है, और अनुस्वार इनके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो मित्रों विवार, समास, अघोष, विवार, समास, अघोष में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स और विसर्ग आते हैं। संवार, नाद और घोष के अंदर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण ये व र ल है, और अनुस्वार आता है इंपॉर्टेंट है क्यों दोस्तों? 3 स है यहाँ पे, स, लेकिन है आपका संवार, नाद, घोष के अंदर सम्मिलित किया गया है, तो पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 6 हमने देख लिए हैं बाह्य प्रयत्न। 7वां बाह्य प्रयत्न है आपका अलप प्राण। अलप प्राण के अंदर दोस्तों वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण ये व र ल और अनुस्वार आते हैं। अलप प्राण में हो गया। महाप्राण की देखा जाए तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण स है, और विसर्ग है वो इसके अंदर सम्मिलित है दोस्तों। तो 6 के साथ ये 2 और मिला दिया, अलप प्राण और महाप्राण, तो 8 हमने बाह्य प्रयत्न देख लिए। 3 बाह्य प्राण बच्चे हैं वो हमारे सामने हैं, उदात, अनुदात और सवृत। उदात, अनुदात और सवृत सभी स्वर 13 के 13 स्वर इनके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब कैसे सम्मिलित किए जाते हैं वो समझिए दोस्तों। उदात, नीचे कोई चिन्ह नहीं, सिंपल नाम लिखा जाए ना, जैसे राम लिखा जाता है तो उसको उदात के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अनुदात, नीचे आड़ी रेखा यानी आधा अक्षर अगर सम्मिलित किया जाए तो वो आपका अनुदात के अंदर आएगा, अनुदात यत्न के अंदर आएगा दोस्तों। और सवृत, ऊपर खड़ी रेखा यानी किसी भी शब्द के दोनों ओर खड़ी रेखाएं लगी हुई हो तो वो आपकी सवृत वर्ण रहेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज हमारा वर्ण विचार और उच्चारण स्थान का टॉपिक। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।